हाय, वेलकम बैक टू द शाइन शो। आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कस्टमर कि जब वो डिटेलर के पास जाता है तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किस किस तरह की चीज़ें आप सोच करके जाते हैं दिमाग में, और जब आप चूज़ करते हैं तो उसके लिए मेनली क्या क्या खास बातें आप ध्यान में रखते हैं। आज मेरे साथ हैं नागेंद्र। हाय नागेंद्र, वेलकम टू द शो। नागेंद्र इज़ एन ओल्ड फ्रेंड, a client and an avid biker. So he's been into riding sports bikes a lot and he's a part of a bike club also. तो वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कराते हैं। तो अब बात करते हैं नागेंद्र से कि आपका would you like to tell something about yourself? Hi, my name is Nagendra and I am a super bike enthusiast. मैम पिछले 10 साल हो गए मुझे बड़ी बाइक चलाते चलाते। बाइक तो हर लड़के को पसंद होती है बचपन से ही। फर्स्ट बाइक मेरी 11th क्लास में मेरे फादर ने गिफ्ट की थी, वो आज भी मेरे पास रखी हुई है। कौन सी बाइक थी? इट वाज अ पल्सर जेन फर्स्ट, Okay. 2002 का मॉडल था एंड आई गॉट इट ऑन 31 दिसंबर। सो दैट वाज अ ड्रीम। आज भी मैंने उसको रखा हुआ है और 2016 से मैंने दोबारा बाइक चलानी स्टार्ट करी और मैंने बाइक खरीदी थी। होंडा की एक CBR आती है 650F। वो बाइक मैंने ली थी, एक मिड वेट कैटेगरी की वो बाइक है। उसके बाद मैं कंटिन्यूस चेंज करता रहा। एट प्रेजेंट अभी मेरे पास 5 बाइक्स हैं। कौन कौन सी ब्रांड्स हैं आपके पास? मेरे पास होंडा, सुजुकी, कावासाकी, डुकाटी एंड BMW। ऑलमोस्ट सारे पॉपुलर ब्रांड्स में यूज़ कर चुका हूँ जो इंडिया में आते हैं। और इसके अलावा बाइक्स में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। कोई बाइक है जो पर्टिकुलर ट्रैक के लिए ही बनी हुई है, उसको सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी कहते हैं। जो टूरिंग के लिए बनी है एडवेंचर टूरिंग कैटेगरी कहते हैं। तो ये सारी, और नेकेड स्ट्रीट होती है जो हम रेगुलर रोड यूज़ के लिए ये सारी बाइक्स आपके पास हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो यू ओन अ गैराज? Where do you park them? मैंने एक्स्ट्रा पार्किंग ले रखी है घर पे। That's why do you prefer us as a detailer? Okay. क्या आपका जब पहली बार आप आए थे तब आपका क्या एक्सपीरियंस था? क्या आपने देखा, क्या सोचा कि जो आप सब लोग स्टार्ट कमिंग हियर? एक्चुअली फर्स्ट में हुआ क्या था, हम लोग बाइक्स में पहले वैक्स पॉलिश ये सब चीज़ें कराते थे जो टेम्प्रेरी ग्लॉस देती हैं बाइक को। कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था और PPF भी इतनी पॉपुलर नहीं थी उस टाइम पे। तो रिसर्च करते हुए जब PPF और सिरेमिक कोटिंग ये सब आ रही थी तो मैंने घर के पास में आपके स्टूडियो का वो देखा था, गूगल पे मैंने आपका स्टूडियो देखा जिसकी रेटिंग भी अच्छी चल रही थी। तो हमने कहा एक ट्राई किया जाए। जब आपके पास हम लोग आए थे तो मेरे पास 2 बाइक्स, हम लोग 2 फ्रेंड्स आए थे। और जब बाइक हम लोगों ने आपके यहाँ दी तो पहले आपने बाइक को खुद इंस्पेक्ट किया कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी है। वी वांटेड कि समथिंग दैट शुड लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम, नॉट कि वैक्स करा लिया 3-4 दिन बाद फिर वो बेकार हो गया। तो हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था जो बाइक को एक प्रॉपर ग्लॉस दे और वो लॉन्ग टर्म भी रहे। तो उस ग्लॉस के लिए हम आपके पास आए थे फर्स्ट टाइम पे और आपने बाइक को प्रॉपरली इंस्पेक्ट किया और उसके बाद हमें बताया कि इसमें हम लोग को सिरेमिक वॉश कराना है, ये कराना है। और जो ट्रीटमेंट आपके पास थे आपने हमको बताया, ये हमारे कुछ समझ में आया उसमें। और फाइनली हम लोग आपके साथ कॉफ़ी पी और मीनवाइल बाइक हमारे वहाँ पे वॉश होती रही। और एक पहली चीज़ जो मुझे इम्प्रेस करी वो मैंने केवल पहली बार देखा था नोएडा में। इससे पहले स्टीम वॉश कराने मैं बाइक के लिए नारायणा जाता था क्योंकि एक जगह पे एक ही बंदा था जो कर रहा था उस टाइम पे। तो हम स्टीम वॉश कराने उसके पास जाते थे। और मैं जब आपके स्टूडियो में आया तो मैंने देखते हुए इम्प्रेस हो गया था, अच्छा आपके पास स्टीम वॉश है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इन बाइक्स में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं और ये कोरोजन की बहुत प्रॉब्लम है, हार्ड वाटर की। तो हम लोग बाइक वॉश नहीं कराना चाहते, हम नॉर्मली उसको ड्राई क्लीन ही करवाते हैं सब जगह पे। अदरवाइज वॉश कराना होता तो वहाँ जाना पड़ता था। तो आपके यहाँ पे मैंने देखा कि वो रखा हुआ है, स्टीम क्लीनर रखा हुआ है। तो बड़ा सेटिस्फैक्ट्री था वो कि क्या कहते हैं, यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है और हमको पता भी नहीं है इस चीज़ का। उससे पहले आपका डिटेलिंग एक्सपीरियंस कुछ था? उससे पहले हम लोगों ने डिटेलिंग तो नहीं करवाई थी, ये करवाए थे जो टेफ्लॉन कोटिंग होती थी पहले, तो वो सब करवाई थी। वो भी कोई खास उसमें इम्प्रेसिव नहीं था, कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाती थी वो भी। और जो ट्रीटमेंट आपने यहाँ मेरे पास लिया था वो आपका कैसा रहा? उसने तो बाइक के एकदम पेंट को एक नई लाइफ दे दी थी मेरी। तो बाइक फिर से ऐसी लगने लगी जैसे शोरूम से। कौन सी बाइक थी? मुझे याद नहीं आ रहा है। 2 बाइक्स लेकर आए थे, एक होंडा CBR थी 650F और दूसरी थी डुकाटी की 899 पानी गले। हाँ। तो 2 बाइक्स थी, दोनों रेड कलर की थी और रेड जो है वो हमेशा चमकता ही अच्छा लगता है। आई नो कोई भी व्हीकल आपका किसी भी कलर में वो चमकता वही अच्छा लगता है, ये तो एक बात है। तो आप उसके बाद से रेगुलर डिटेलिंग कराते हो अपनी बाइक्स की? उसके बाद फिर तो ये हो गया था कि वॉश करानी है तो हमको यहीं पे आना था आपके यहाँ पे।
और फिर कुछ टाइम बाद जैसे सिरेमिक भी है, बहुत ज़्यादा तो लास्ट नहीं करता है वो, टाइम के बाद फिर से आपको उसमें स्वेल मार्क्स या कुछ आने लग जाएंगे, उसको दोबारा से फिर वो कराना पड़ता है, तो अगेन वी हैव टू डू इट। बट वो ऑलमोस्ट ऐसा रहता है कि हम तो साल भर के बाद ही आए हैं आपके पास, अगर कराया भी हमने तो। आपने अपनी बाइक पे पीपीएफ भी कराया था? यस। हाउ डिड इट लास्ट? मतलब क्या आपको ऐसा लगा कि पीपीएफ वर्थ था, नहीं था, या कोई ऐसी चीज़ थी जिससे आपको लगे कि नहीं कर सकते हैं? मतलब यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। सिरेमिक के साथ भी एक छोटा सा इशू ये था कि सिरेमिक जब तक है वो आपको बहुत अच्छा ग्लॉस देता है बाइक को, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बट उसके बाद भी ये है कि जो बाइक्स हैं हाई स्पीड बाइक्स है, तो स्टोन चिपिंग जो होती है वो एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, बाइक्स में कहीं ना कहीं होती रहती है। तो अगर उससे भी ज़्यादा अगर आपको केवल ग्लॉस चाहिए, जो मुझे समझ में आता है, कुछ बाइक में मेरे ग्लॉस है, कुछ में पीपीएफ है, तो ग्लॉस जो है, ग्लॉस की भी अपनी लिमिटेशन है, इसकी सॉरी सिरेमिक की अपनी लिमिटेशन है, जो पीपीएफ में कुछ भी नहीं है। पीपीएफ लाइक आपका टेंशन फ्री हो जाता है, सिरेमिक को आपको फिर भी कभी क्लीन करना पड़ेगा, उसको साफ़ रखना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा। पीपीएफ के साथ क्या है कि आप कैसी भी वेदर में कभी भी चलाओ और यू जस्ट टेक आउट वेट माइक्रोफाइबर, उससे पोंछ दो और वो साफ़ हो जाती है। तो पीपीएफ जो 100% आपका टेंशन फ्री वो है, सॉल्यूशन है। आपकी बाइक पे कितना टाइम हो गया पीपीएफ को? ऑलमोस्ट जो डुकाटी मैंने आपसे करवाई थी उसको आई थिंक 2 years हो गए, करीब 2 years हो गए। क्या इशू कोई ऐसा है आपको लगा कि हाँ ये इशू आ रहा है, या ये चीज़ में मैं पीपीएफ को थोड़े कम नंबर दूंगा और सेरामिक को ज़्यादा दूंगा, या इस चीज़ की वजह से मैं सेरामिक को कम नंबर दूंगा? और वो अभी आपने बोला सेरामिक को आप क्यों कम नंबर देंगे और पीपीएफ को क्यों देंगे, बट क्या सेरामिक कोटिंग के पीपीएफ के ऊपर आपको कोई फ़ायदे नज़र आते हैं, या पीपीएफ का ऐसा कुछ नुकसान आपको नज़र आया कि नहीं वो खुल गई है, या जैसे ये स्पोर्ट्स बाइक हैं, गर्म बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कुछ ऐसा आपने इशू देखा उसके अंदर जो आपको लगा कि इट्स नॉट वर्थ? एक छोटा सा डिफरेंस है सिरेमिक और पीपीएफ में जो मैंने फील किया हुआ है। एक्चुअली जैसे आप स्पोर्ट्स बाइक देखोगे तो सबकी डिज़ाइन अलग अलग है, फेयरिंग। करेक्ट। तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो आता है टैंक का। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने अपनी बाइक आपसे पीपीएफ कराई थी, तो मैं भी डिटेल आप पे और आपके एप्लीकेटर को एक प्रेशर दे रहा था कि दैट शुड बी इन वन पीस। तो बट वो टैंक का डिज़ाइन जो है इतना डिफ़िकल्ट होता है कि एक पीस में लगना हो मुश्किल है, तो मेरी गलत एक्सपेक्टेशन थी। और आपके डिटेलर ने वो किया भी था उसको, बट वो 2-3 दिन बाद उसमें कहीं ना कहीं वो गैप आने लगा था, तो आपने खैर वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा दोबारा कर दिया था, थैंक यू। नहीं देखिए, दैट इज़ वेयर आई थिंक हर डिटेलर को, मुझे ही नहीं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपके ऊपर रहती है। नहीं अगर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो रहा है तो यू हैव टू अचीव दैट समहाउ, दैट्स द ओनली वे टू रिटेन अ कस्टमर, दैट्स व्हाट आई फील। तो उसके बाद से कभी कोई इशू नहीं, उसके बाद से कोई इश्यू नहीं आया। उसमें बस एक ये रहता है, जैसे हीटिंग का जो प्रॉब्लम है, जो ये सुपर बाइक्स है इनका टेम्परेचर नॉर्मली 120 के आसपास से रहता चला जाता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, नॉर्मल बाइक से बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो इनमें अगर लोग जैसे कोई चीप पीपीएफ या ये कर लेंगे तो वो तो छोड़ देती है, बट मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने जो मेरी बाइक पे यूज़ किए हैं वो सारे टॉप ब्रांड्स यूज़ किए हैं आपने, एक्सपेंसिव भी थे, ऑल्दो आपने मुझे थोड़ा डिस्काउंट भी दिया था, थोड़ा नहीं काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया है, थैंक यू। तो आज तक कहीं भी उसमें कहीं से भी वो पीपीएफ हटी नहीं है। उसके बाद मैंने कई बार उनको वॉश भी कराया, जहाँ से वो ज़्यादा गर्म हो रही है वहाँ से भी, दैट हाँ, कहीं से भी वो हटा नहीं, आज तक नहीं हटा। और वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है, मैं कह रहा हूँ, कभी भी गीला एक माइक्रोफाइबर ले लो, उससे एक बार उसको वाइप कर दो और एक ड्राई से आप क्लीन कर दो, तो सेम जो ग्लॉस था वो उसका अभी तक है। और पीपीएफ में भी कोई चेंज नहीं आया अभी तक। लोग कहते हैं कि पेल हो जाती है, बट मेरा आज तक कोई इशू आपके साथ नहीं है। नहीं आएगा वो, इसलिए क्योंकि लो क्वालिटी प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आती है कि वो येलो भी पड़ जाता है, शाइन तो उसकी डेफिनेटली डल पड़ती ही पड़ती है। आप प्रेशर वॉशर करते हो अपनी बाइक? हाँ, प्रेशर वॉश भी कराना खुद करते हो कि कराते हो? बाहर भी कराते हैं। एक्चुअली मेरे पास भी आज की डेट में एक पंप ले रखा है मैंने, क्योंकि मल्टीपल बाइक्स हैं तो उनको क्लीन करने। पंप्स मैंने प्रेशर वॉशर ही है मेरे पास, बट आज तक कोई इशू आया नहीं है उसमें। पीपीएफ कहीं से कोई खराब हुई नहीं है मेरी आज तक। खुलने का या खुलने का कोई नहीं, वो लॉक जहाँ करी थी वैसी लॉक है, वैसी लॉक है। तो खुद प्रेशर वॉशर के अलावा भी कुछ और डिटेलिंग करते हो, या दैट्स? जिस बाइक में अगर मेरे पीपीएफ है तो उसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वही मैंने बताया कि एक आप वेट अपना माइक्रोफाइबर ले लिया और उसको क्लीन कर लिया और एक ड्राई से उसको दोबारा पोंछ दिया और फिर से ग्लॉस उसका वापस आ जाता है। तो और सबसे, जैसे आप बहुत सारी जगह पे कराते हो, सबसे ज़्यादा वियर्ड एक्सपीरियंस कहाँ रहा आपका?
वियर्ड एक्सपीरियंस, हाँ, एक मेरे फ्रेंड ही है, उनका भी एक डिटेलिंग स्टूडियो है, वहाँ पे था। तो वहाँ पे एक्चुअली मैंने क्या देखा कि मेरी बाइक में इंडिकेटर्स इसके बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। हाँ। तो कोई इंडिकेटर एक टूट गया था, तो उसने मैकेनिक ने उसको एक उससे क्विक फिक्स से उसको चिपका दिया। वो क्विक फिक्स की कुछ ड्रॉप मेरी बाइक पे उसके उस पे गिर गई, फेयरिंग पे। तो वो तो बड़ा मुझे वो लग रहा था। तो मैंने जब उसके पास गया तो उस डिटेलर ने क्या किया कि उसको एक अपना रबिंग कंपाउंड जो होता है वो लेके उसको घिस दिया है और इतना ख़राब कर दिया था कि उसका उस एरिया से ग्लॉसी गायब हो गया था। हाँ, हो जाएगा ऑब्वियसली। तो उसको ये पता ही नहीं था, जब मैं उसको मना कर रहा था कि इसको मत करो, लेकिन वो तब भी उसको करता रहा और उसने वो पर्टिकुलर वो वाला एरिया ही उसने डल कर दिया, वो ख़राब कर दिया उसने। तो डिफरेंस फिर वो सामने विजिबल था, बाइक चमक रही है बाकी जगह से। उसके बाद उसने पॉलिशिंग उसकी कर दी, सिरेमिक जो थी कर दी, तो लेकिन वहाँ पे उस वाले एरिया पे वो विजिबल था कि यहाँ पे थोड़ा सा डल है, डिफरेंट है करके। और वो बाइक बाद में मैंने आपसे ही सिरेमिक करवाई थी। और फिर उसका ग्लॉस लौटा था? हाँ, फिर ग्लॉस उसका सही हो गया जब आपसे मैंने उसका करवाया था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग जो डिटेलिंग कर रहे हैं उनको खुद भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि अब जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रबिंग इज़ ओनली रबिंग। रबिंग में कितना ग्रिड के कंपाउंड से आपको रबिंग करना है, कितना ज़्यादा उसको डीप लेके जाना है, कितनी स्पीड पे, मतलब जैसे रबिंग मशीन्स होती हैं उनकी भी स्पीड होती है 1 2 3, कितनी स्पीड पे कौन सा निशान निकालना है, कितने ग्रिड का कंपाउंड लेना है, ये सारी चीज़ें आई थिंक इट्स वेरी टेक्निकल। बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं, पॉलिशिंग कर रहे हैं, या तो आपने पूरा क्लियर कोट ही काट दिया है, उसके बावजूद भी शाइन तो वो ले ही आते हैं डिटेलर्स। शाइन दे आर प्रिटी मच स्किल्ड कि अगर वो कुछ नुकसान, मतलब अगर हम उसको कांड बोलें, वो भी अगर कर दे रहे हैं तो उसके बाद कवर अप कर लेते हैं उसको, बट प्रोवाइडेड कि यू नो कि कितना आपके पास में नो हाउ है वो करने का। और एक और चीज़ है जो मैंने देखा हुआ है कि डिटेलिंग स्टूडियोज़ तो छोटे छोटे खुल गए हैं, बाइक से लेके कार सब कुछ करते हैं। और ख़ासकर बाइक्स के साथ क्या है कि कई छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे उनके पास टूल्स ही नहीं होते हैं कि उसकी वो रबिंग कर सके। जो मैंने आपके यहाँ पे देखा था कि आपके पास फेयरिंग के छोटे छोटे पार्ट्स में करने के लिए आपके पास कई तरीके के इक्विपमेंट्स हैं। नॉर्मली उनके पास एक बड़ी मशीन है और उसी से वो कर रहे हैं, उसी से बाइक में कर रहे हैं, उसी से गाड़ी में कर रहे हैं। तो उनके पास ये इक्विपमेंट्स नहीं है, वो स्पेशलाइज्ड टूल्स नहीं है कि वो बाइक के उन पार्ट्स को भी उसकी कंपाउंडिंग कर सकें, अदरवाइज फिर वो हाथ से कर रहे होते हैं। आई थिंक दैट कम्स विद पैशन, क्योंकि देखो बाइक में आप बहुत ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर सकते हो इन कंपैरिजन टू कार, बट ये है कि हाँ, अगर आपको, और टाइम भी आपका बाइक में ज़्यादा लगता है गाड़ी के मुकाबले, जी हाँ। तो इसलिए ज़्यादातर डिटेलर्स का क्या कोशिश रहती है कि यार बाइक वगैरह मत करो। मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं, बहुत लोग पूछते हैं मैम आप बाइक करते हैं? ऐसे जी करते हैं। बाइक्स करते हैं? बाइक्स पूछ रहा हूँ मैं। ऐसे करते हैं सर, करते हैं। मतलब उनको इतना ये लगता है कि अगर ये तो सिर्फ, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, गाड़ियाँ की हैं और उसके बाद के बाइक तो स्पेशलाइज्ड जगह पर ही होगी। समवन हु इज डूइंग कार विल नॉट बी एबल टू डू अ बाइक। एज़ फार एज जो अभी आपने बोला ना कि बाइक्स को हम बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, बट अभी आप कोई बाइक जो है काफ़ी महंगी बंदा ख़रीदता है उसको, और काफ़ी बाइक्स के लिए लोग ना ज़्यादा पैशनेट होते हैं कार से ज़्यादा। आप देखोगे तो कार्स जो है उसकी उतनी केयर नहीं करते जितनी बाइक को लेके लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बट दे हैव दैट विलिंगनेस टू पे। अच्छा, ये ना बचपन से आई हैड दिस क्वेश्चन, आई वांटेड टू आस्क, बॉयज एंड बाइक्स का क्या कनेक्शन है, और व्हाई डू दे प्रेफर बाइक्स मोर देन इवन गर्लफ्रेंड्स? क्या कनेक्शन है ये? मैम, बाइक जो है एक किसी को भी एक वो सेंस ऑफ फ्रीडम देती है, बंदे को अपनी बाइक से प्यार होता है, उसको गाड़ी नहीं देती है? गाड़ी भी देती है, बट बाइक से कुछ ज़्यादा प्यार होता है लोगों को। हाँ, वो प्यार ही जानना चाहती हूँ कि वो गर्लफ्रेंड से ज़्यादा बाइक से प्यार क्यों है? मैम, बाइक उनको वही कह रहा हूँ, सेंस ऑफ फ्रीडम देती है, कहीं भी लेके चले जाते हैं और उससे स्टाइल मारते हैं। गाड़ी आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, फिर महंगी गाड़ी चाहिए। और एक टाइम था मैम, पहले क्या था कि लोग, जैसे मैं अपना भी बताऊंगा आपको कि लोग पहले जॉब, कॉलेज था, जॉब स्टार्ट करी तो ड्रीम रहता था कि एक कार खरीदूं, फिर कार ले ली, तो उसके बाद बाइक तो लाइफ से चली गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से अभी क्या कहते हैं वो
पैशन अंदर तो था ही, तो दोबारा से फिर जब कार हो गई तो उसके बाद फिर मैंने बाइक खरीदी। और आज की डेट में आप देखोगे तो इंडिया एक्चुअली वर्ल्ड का लार्जेस्ट टू व्हीलर मार्केट है। अभी लास्ट ईयर जब मोटो जीपी हुआ था उसके बाद इंडिया में लगातार ब्रांड्स पे ब्रांड्स आते जा रहे हैं। अभी सबका फोकल इंडिया है अभी उस टाइम से, और नेक्स्ट ईयर 25 में फिर से मोटो जीपी होने वाला है। इस बार नहीं हो पाया, कुछ वेदर कंडीशंस थी, अब फिर से होने वाला है। अभी आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में इतनी बाइक्स, इतने ब्रांड्स लॉन्च हो चुके हैं कि हीरो ने क्या कहते हैं, आप स्पोर्ट्स बाइक की बात कर रहे हो या रेगुलर बाइक्स की बात? रेगुलर बाइक्स भी बहुत सारी आ गई हैं। अब रेगुलर बाइक भी रेगुलर बाइक्स नहीं है, उनमें भी अब आज की डेट में काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है जो बड़ी बाइक्स में आ गई है, वही उन पे भी आनी शुरू हो गई हैं। ऑल्दो वो काफ़ी एडवांस होती हैं सुपर बाइक्स जो हैं, बट नॉर्मल बाइक्स में भी अब ये क्रूज कंट्रोल हो गई, व्हीली कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आने लग गई हैं आज की डेट में। और उनके लुक्स भी जो है बड़ी बाइक्स की सिमेट्री में होते हैं। हाँ, मतलब इंडिया टू व्हीलर मार्केट हमेशा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ना आपको ट्रैफिक लाइट पे रुकने की आदत तो है नहीं, खासतौर पे बाइकर्स को। जी, 2 गाड़ियां खड़ी होंगी, सिर्फ इतना गैप है कि वो हैंडल उसके दरवाजे में लगे ना लगे, किसी के गाड़ी के आगे बोनट पे लगे, फेंडर पे लगे, वो जिप जैप करते हुए निकाल ही लेते हैं। जी। तो रुकने की आदत नहीं है, मुझे लगता है इसलिए भी टू व्हीलर बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट छोटे शहरों में अगर आप देखोगे तो जिस घर में भी 2, 3, 4 गाड़ियां हैं वहाँ पे बाइक ज़रूर है, स्कूटर ज़रूर है, बिकॉज दे से कि यार बिना स्कूटर के, बिना टू व्हीलर के छोटे शहर में काम नहीं चलता। मैम एक चीज़ और मुझे बताइए, आप सपोज एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे पास टाइगून है, उसमें कंपनी ने अपनी पेंट की वारंटी दे रखी है। सपोज कोई प्रीमियम गाड़ी लेता है, BMW है, मर्सिडीज, कोई भी एक प्रीमियम कार लेता है, उसमें कंपनी ने ऑलरेडी पेंट की वारंटी दे रखी है आपको, तो उसमें PPF कराना ज़रूरी है कि नहीं है, कि उसमें कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए हमको? नहीं, कराना चाहिए। मेरे पास यहाँ मैं आपको कुछ किस्से बताती हूँ। कई बार क्लाइंट्स आते हैं, दे से कि BMW ने हमको बोला है अगर आपने इसके ऊपर कुछ भी कराया पेंट के ऊपर तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। हाँ, वही बोला था मुझे। वही बोला था ना, ऐसा नहीं होता है। सिरामिक कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, दे आर पेंट प्रोटेक्शन मेथड। तो जो पेंट प्रोटेक्ट करने के लिए ही बना है, वो पेंट खराब कैसे कर सकता है और वारंटी कैसे वॉइड होगी? आप बताइए मुझे, आपने कभी पेंट रीपेंट हो गई है गाड़ी तो वारंटी वॉइड होते हुए देखा है आपने? जबकि ये तो रीपेंट नहीं है। ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर कैसे रहता है कि आपका दे फील कि यस, जितनी भी एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं उनका पेंट का जो क्लियर कोट होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, उसका थिकनेस अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कराना चाहिए या इससे वारंटी वॉइड हो जाएगी, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सेरामिक कोटिंग कराने से आपको क्या फ़ायदा है कि आपकी एक तो लेयर बढ़ गई क्लियर कोट की पेंट के ऊपर, बिकॉज दे आर क्लियर कोट ही समझिए आप सेरामिक कोटिंग को। और दूसरा, उसमें आप जब भी कुछ भी काम कर रहा है डिटेलर, वो क्लियर उस पर अब आपके क्लियर कोट पे नहीं कर रहा है, वो सेरामिक कोटिंग के ऊपर काम कर रहा है। तो आपका पेंट का थिकनेस और जो क्वालिटी है वो थोड़ा इंटैक्ट रहता है। हाँ, अगर डिटेलर अच्छा नहीं है तो वो इतना भी माहिर है कि वो नीचे भी काट देगा, गहरा पहुंच जाएगा, वो दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट कमिंग बैक टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन के PPF कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए, बिकॉज पेंट शाइन मेंटेन करके रख सकता है। इवेंचुअली आपका डलनेस आएगी इंडिया में, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा है, एब्रेशन बहुत ज़्यादा है। मोर देन दैट, स्टोन चिपिंग का जो प्रॉब्लम है आपका, कि आप हाईवे पे जा रहे हो, पत्थर उड़ के आ रहा है, या हमारे इंडिया में कोई ट्रक की अलग से लेन तो है नहीं, जो आपका मेन जो सेम रूट पे आपका ट्रक भी चल रहा है, उसमें रोड़ी जा रही हैं, पत्थर जा रहे हैं छोटे छोटे, और उसके पीछे आप चल रहे हैं और वो आपको साइड भी नहीं दे रहा है। ऐसे केस में आप बार बार उसको हॉर्न देते रहोगे, डिपर देते रहोगे, साइड से निकलने की कोशिश करते रहोगे, और उसकी गाड़ी में जितने भी, कई बार ये केसेस भी होते हैं, वो गिरता जा रहा है, रोड़ियाँ गिरती जा रही हैं, छोटे छोटे स्टोन्स गिरते जा रहे हैं, और वो उड़ उड़ के आपकी गाड़ी पे लगते जा रहे हैं। सिंस इट वो भी स्पीड में है, आप भी स्पीड में हैं, पत्थर कम्स विद मोर फोर्स ऑन टू योर पेंट, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से स्टोन चिपिंग करता है। जो विंडशील्ड भी, कई बार आपने देखा होगा, विंडशील्ड पे भी, ग्लास के अंदर भी छोटे छोटे निशान हो जाते हैं। तो पेंट के ऊपर अगर आपकी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है, ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आपकी सॉल्व हो जाती है, कि जितना भी स्टोन चिपिंग है, या आपका आप सर्विस लेन में चल रहे हो तो वहाँ पे आपकी ब्रांचेस लगी हुई हैं, या जो मैंने अभी आपको बाइकर वाला बताया कि वो
जिप जैप निकल जाता है बीच में से, तो उसके हैंडल से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो वाला भी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो भी बस थोड़ा सा रास्ता मिलना चाहिए और ऑटो लगा देते हैं। गाड़ी लगे या ना लगे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एक तरीके से आप समझो कि आपकी गाड़ी लेमिनेट हो गई है, राइट। अच्छी खासी थिकनेस रहती है उसमें। अब उससे हमने पूरी गाड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, पूरी गाड़ी कवर कर दी। आपका 99% केसेस में बहुत ज़्यादा जहाँ इम्पैक्ट नहीं है वहाँ पीपीएफ आपकी फट जाएगी लेकिन पेंट बचा लेगी, राइट, विच इज़ ओरिजिनल पेंट जो कंपनी ने दिया है आपको। तो उस केस में आप सिर्फ पीपीएफ का पैनल निकलवाओ, चेंज करो और यू आर गुड टू गो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको शोरूम भेजनी पड़ेगी, गाड़ी रीपेंट करानी पड़ेगी। मुझे नहीं समझ आता कि ये वाला पॉइंट वो क्यों बोलते हैं कि वारंटी वॉइड हो जाएगी अगर आपने इस पे सेरामिक कोटिंग करा ली या पेंट प्रोटेक्शन करा लिया, बट लीगली एंड टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं है। आपको पेंट प्रोटेक्शन मेथड ज़रूर लेना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन मेरा आपसे, और आप इसमें थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा। सपोज मैं तो आपके पास आता हूँ आपके स्टूडियो में, मुझे आप पे ट्रस्ट है, बाइक छोड़ के भी चला जाता हूँ क्योंकि वो पहले हमने एक्सपीरियंस कर लिया आपके साथ। सपोज किसी को अपनी बाइक सिरेमिक करवानी है, पीपीएफ करानी है या फिर डिटेल करानी है सिंपल, तो एक डिटेलर के वहाँ वो जाता है अपनी प्रीमियम बाइक लेके, तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वहाँ पे? क्या देखना चाहिए कि ये डिटेलर सही है कि नहीं, मुझे यहाँ पे करानी है कि नहीं करानी चाहिए? इसके आंसर से पहले आई वुड लाइक टू नो योर व्यू पॉइंट। आप क्या देखोगे, क्योंकि आपके पास बहुत एक्सपेंसिव बाइक्स हैं। आप सपोज करिए आप मुझे नहीं जानते हो, यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम टू मी, आप क्या देखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि जो मेरा इंटरेक्शन था आपके साथ उसी में मैं समझ गया था, क्योंकि एक मुझे जो ये लगता है कि ये बिजनेस जो है, एक आदमी को एक बेसिक पॉलीमर साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। करेक्ट। तो नॉलेज लोगों के पास होती नहीं है, उनको ये नहीं पता जैसे इसकी अगर कंपाउंडिंग करनी है, कितनी माइक्रो कंपाउंडिंग करनी है, कैसी करनी है, वो जो होता है वो पेंट को देख के एक जो मुझे लगता है कि डिटेलर बता पाता है कि हाँ इसको हमने ये ट्रीटमेंट देना है पहले, इसके बाद हमको आयरन वाटर या क्या उससे क्लीन करना है, क्या करना है, कि पेंट करेक्शन कैसे करना है। तो नॉर्मली अदरवाइज कोई डिटेलर मैं देखता हूँ कि वो गया डिटेलिंग करें, हाँ भैया हो जाएगी, कंपाउंडिंग मारनी है, ऊपर से सिरेमिक मार देंगे, तो अगर इतना ही कहेगा तो मैं समझ जाऊँगा कि इसको कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं उसको पहले उससे डिस्कस करना चाहूँगा कि आप इस पर क्या करोगे, क्या करना है, इसको क्या क्या जो ट्रीटमेंट है उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, कि स्टेप 1 क्या है कि वॉश करनी है, स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 3 में क्या है। और नॉर्मली लोग आज की डेट में आप सिरेमिक को भी कुछ घंटों में करके दे देते हैं लोग, आप जाओगे हैंड टू हैंड करके दे देते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ है, आपने मुझसे टाइम लिया हमेशा कि आप बाइक मुझे छोड़ के जाओ और उसके बाद मैं करूँगा। तो मैं वही देखता हूँ कि स्टेप्स क्या कर रहा है वो नॉलेज। हाँ, सो करेक्टली। तो अगर मैं अगर ऐसे बात करूँ तो यस, जब आप किसी भी डिटेलर के पास जाते हो तो आप सबसे पहले ये देख सकते हो कि उसको नॉलेज कितना है। राइट। सेकेंड, आप देख सकते हो उसका सेटअप कैसा है, उसके इक्विपमेंट्स कैसे हैं, Yeah. टूल्स कैसे हैं। थर्ड, आपको बॉडी लैंग्वेज से जो काम करने वाले हैं, क्योंकि जिससे जो सेल्स के बंदे से आप बात करोगे, ओनर से बात करोगे, वो तो काम करेगा नहीं आपकी बाइक पे। काम करेंगे वो लड़के जो ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को। उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा काम होने वाला है। प्लस जो डिटेलर है, द पर्सन हु सुपरवाइजिंग, उसका कितना पैशन है, उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, क्या गाइडेंस है, कि मतलब अनअटेंडेड डिटेलिंग हो रही है आपकी बाइक पे या कोई गाइड कर रहा है या ये चेक भी कर रहा है कि क्या कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, कैसे हो रहा है। तो यूजुअली पहली चीज़ ये बात करके आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग ही जाता है कि मतलब इतनी एज में आप ये तो समझ ही लेते हो कि क्या है। और दूसरी बात ये है कि जब बंदा पैसा खर्चा करता है तो वो अकल पहले आती है पहले अकल इस्तेमाल करता है और उसके बाद ही पैसा देता है। तो प्रोडक्ट्स देख सकते हो आप कि जर्मन प्रोडक्ट्स हैं या फॉर मी जर्मन प्रोडक्ट्स वर्क बेस्ट। जर्मन प्रोडक्ट्स हैं, यूएस प्रोडक्ट्स हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं लोग, लोकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वाइट लेवल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। वो सब देख के हमको समझ में आ जाएगा कि कितना पैशन है और किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है। फिर आप बाइक पे आपको किस लेवल का काम कराना है। सपोज करो कि आपको नॉर्मल डिटेलिंग ही करानी है तो आप बहुत ज़्यादा सिर तो नहीं मारोगे रिटेलर से, पर हाँ डेफिनेटली यू वुड वांट के अगर आपको ज़रा सा भी ये लगे कि नहीं मैं अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकता हूँ बाइक यहाँ पर, तो मत छोड़िए, बिकॉज डेफिनेटली देन गो विद योर गट फीलिंग कि वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है।
बट अगर आपको लगता है कि बाइक आपकी बहुत तरीके से हैंडल होगी, बहुत अच्छे से उसको करा जाएगा, नॉलेज है, सुपरविजन है, तब आप छोड़ भी सकते हो. बट इक्विपमेंट्स, एनवायरनमेंट किस जगह करेगा, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो जहाँ पे धूल उड़ रही है, ओपन रोड है, खुला हुआ माहौल है, वहीं पे कर रहे हैं, वहीं पे या बगल में आपकी कोई और गाड़ी पे कंपाउंडिंग हो रही है और इधर सेरामिक कोटिंग हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है. डस्ट पार्टिकल उड़ तो नहीं रहे हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है, ये सारी सेरामिक कोटिंग में हमको ध्यान देने वाली बातें होती हैं. ह्यूमिडिटी कंट्रोल करी हुई है कि नहीं करी हुई है, क्लोज एनवायरनमेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देख करके आप पता कर सकते हो. फिर बाय एंड लार्ज क्वालिटी का ना आपको प्रोडक्ट से के अंदाज़ा लग जाता है. जिस तरीके से और भी कस्टमर्स वहाँ होते हैं हमारे, और बाकी जो सराउंडिंग्स होती हैं, उनसे भी थोड़ा थोड़ा हम लोग जज कर लेते हैं कि यहाँ पे किस लेवल का काम होता होगा. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. ये नॉलेज हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, और उनका जो पैशन है उसको लेके वो तो डिस्कशन में पता चल जाता है. प्लस ये है कि सराउंडिंग कैसी है, उन लोगों ने क्लोज रखा है कि नहीं रखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिरेमिक और पीपीएफ में. क्योंकि कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर डस्ट रह गई तो फिर वो ऊपर से तो पीपीएफ हो गया, सिरेमिक हो गया, बट वो अंदर तो दिखेगा आपको, अंदर दिखता है. और दूसरा आपका सवाल था कि बहुत सारे डिटेलर बहुत जल्दी से सेरामिक कोटिंग करके दे देते हैं. देखो, सेरामिक कोटिंग की अगर हम फॉर एग्जांपल एक एवरेज बड़ी बाइक की बात करते हैं, स्पोर्ट्स बाइक की बात करते हैं, उसके ऊपर जैसे हमने सेरामिक कोटिंग लगाई तो सारा काम उसका फिनिश करने में, पेंट प्रोटेक्शन करने में, उसकी क्लीनिंग करने में, उसके बाद वॉशिंग करके सेरामिक कोटिंग लगाने में लगते 4 से 5 घंटे ही हैं. मेन खेल जो आता है वो आता है आपका कि सेरामिक कोटिंग क्योर कैसे हो रही है. ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने कोटिंग कर दी, 2 घंटे बाइक रुकी, आप कस्टमर को दे दो. मैं उस तरीके से नहीं प्रेफर करती. मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप जब तक आपने उसकी ओवरनाइट क्योरिंग अपने पास नहीं करी है, 12-13 घंटे एट रूम टेम्परेचर इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, आप व्हीकल मत हैंड ओवर करो कस्टमर को. बिकॉज कस्टमर्स का उतना ना तो उनके पास फैसिलिटी है और ना वो उस तरीके से उसकी केयर कर सकते हैं. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप व्हीकल उस कंडीशन में रेडी करके दो कि जहाँ से ईजी हैंडलिंग हो जाए कस्टमर के लिए. सो इसलिए आई ऑलवेज टेक टाइम. मतलब जल्दी का काम शैतान का, आप नहीं कर सकते हो, मतलब दैट इज फॉर श्योर. ठीक है. सो नॉर्मली सिरेमिक के लिए 12 से 15 घंटे आपको बाइक आपके पास छोड़नी पड़ेगी. 24 आवर्स आपके पास. आई कीप ऑल द व्हीकल्स फॉर सेरामिक कोटिंग फॉर 24 आवर्स. अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि कोटिंग्स आपकी 80% क्योर हो जाती है ओवरनाइट, लेकिन 20% जो क्योरिंग है उसकी वो धीरे धीरे 1 हफ्ते में होती है. तो बहुत सारे डिटेलर ये नहीं बताते हैं बिकॉज सरदर्दी कौन लेगा, कैसे मैनेज करेंगे. कोई भी कोटिंग अगर आप सेरामिक करवा रहे हो, ग्राफीन करवा रहे हो, उसका सबका एक जो बाकी की मतलब 70% जो शोरूम में हो जा रहा है, उसके बाद आपके घर पे भी वो क्योरिंग हो रही होगी. वहाँ एक इंस्ट्रक्शन मेथड होना चाहिए जो हम देते हैं, प्रेफर करते हैं कि आपको मैंने दिया ही था. डूज एंड डोंट्स की लिस्ट. हाँ, मैं देती हूँ और मैं राइटिंग में देती हूँ कस्टमर्स को, ताकि कोई भी एम्बिग्विटी ना रहे एंड दे रीड इट प्रॉपरली पॉइंट बाई पॉइंट. आई इंसिस्ट कि ये पढ़ ज़रूर लेना, और कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लेना. डोंट लीव इट टू बाई चांस, बिकॉज आप वारंटी कैसे दोगे अगर वो ठीक से क्योर नहीं हुई है. तो 1 हफ्ते तक आपको उसको टचलेस रखना होता है. 1 हफ्ते के बाद फर्स्ट वॉश आपको डिटेलर के पास ही जाके कराना चाहिए, जो आप कॉम्प्लीमेंट्री कर देते जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो एक्चुअली दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो अगर इफ इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस यू शुड नॉट चार्ज इट. तो वो करने के बाद आप देन यू आर गुड टू गो. मतलब अगर आप ऐसे समझें तो सेरामिक कोटिंग एक्चुअली 1 हफ्ते का प्रोसेस है पूरा. ओके. 80% इन 24 आवर्स एंड 20% विद इन 5-6 डेज. तो ये पूरा होने के बाद ही सेरामिक कोटिंग होती है. मुझे ये समझ में नहीं आता 3-4 घंटे में वो करके कैसे दे देते हैं. मतलब वो, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है, आगे बताने का तरीका भी नहीं है कि इसको आप कैसे मैनेज करना है आपको. अब 7-8 दिन बस हो गया, पेमेंट कर दीजिए, बाइक ले जाइए. राइट. और पीपीएफ में नॉर्मली कितना टाइम लगता है क्योर होने में? पीपीएफ क्योर होने में ले जाती है 15 से 20 दिन, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टेम्परेचर है बाहर का. ओके. पीपीएफ में क्या रहता है कि जब हम लगाते हैं बाइक के ऊपर तो हम स्प्रे करते हैं स्लिप सोल्यूशन, जिससे कि पीपीएफ को सेट करते हैं और उसके बाद उसको लॉक कर देते हैं. हालांकि मॉइस्चर निकालते हैं उसमें से, पर फिर भी बिकॉज आप
एक लिक्विड डाल रहे हो ना नीचे जी। और उसके बाद पीपीएफ बिठा रहे हो उसके ऊपर, तो मॉइस्चर ट्रैप हो ही जाता है थोड़ा बहुत उसके अंदर, जो अच्छी तरीके से इवेपोरेट होने में 15 से 20 दिन लेता है, जिसको हम क्योरिंग पीरियड कहते हैं। कुछ कुछ केसेस में ये 25 दिन तक भी रहता है, कुछ कुछ केसेस में एक महीना भी चला जाता है। ये वेदर पे भी वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट, समर्स हैं कि विंटर्स हैं, राइट? करेक्ट। प्लस आपने कहाँ गाड़ी खड़ी करी हुई है, अगर आपने बहुत सारे कस्टमर हैं जो गाड़ी करा के ले जाते हैं, फिर उस पर कवर डाल देते हैं और बेसमेंट में खड़ी कर देते हैं, तो ऑब्वियसली आपका Moisture, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। और बहुत सारे कस्टमर चलाते रहते हैं, गाड़ी हीट भी होती है, बाहर भी एक्सपोज हो रही है, वहाँ उस केस में थोड़ा जल्दी क्योर हो जाता तो है। ऐसा कुछ है कि मैम ये पूरे साल में कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम है विच इज़ बेस्ट फॉर पीपीएफ एंड व्हाट इज़ वर्स्ट फॉर पीपीएफ और सिरेमिक दीज ट्रीटमेंट्स? ऐसा टाइम भी है उस साल का? ऐसा कोई टाइम नहीं है। आप बहुत सारे लोग रेनी सीजन में नहीं करवाते हैं ये बोल करके कि अभी तो बरसात का मौसम है, नहीं करा रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता, आप सारे ऑल द वेदर्स आर गुड अगर आपने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अगर आपने प्रॉपर सेटअप में एनवायरनमेंट कंट्रोल किया है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करी है, तो डस्ट कंट्रोल करी है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। आपका सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि अगर आपको गाड़ी पे जल्दी फिनिश चाहिए तो मार्च ऑनवर्ड्स अप टू जून, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, गर्म रहता है, तो आप उस मौसम में अगर कराओगे तो जल्दी क्योरिंग हो जाएगी, बस इतना है। बाकी तो ऑल द सीजन्स आर राइट। ऑफ कोर्स जब डिस्काउंट चल रहा हो, दैट्स माय एडवाइस, दैट्स द बेस्ट टाइम टू गेट योर वर्क डन। एक और क्वेश्चन है मेरा आज की डेट में, यह जैसे आप डिटेलिंग को, सिरेमिक को, इसको लेके ना हर बार नई कुछ न कुछ नई चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट्स, हाँ, नए प्रोडक्ट्स आते हैं। पहले सिरेमिक था, फिर ग्राफीन आ गया, बीच में डायमंड भी सुन रहे थे, और अभी एक नया और लेटेस्ट चल रहा है लिक्विड पीपीएफ। व्हाट इज लिक्विड पीपीएफ? स्प्रेबल पीपीएफ। मतलब इट्स जस्ट लाइक, जैसे सिरेमिक में भी क्या होता है कि सिरेमिक कोटिंग की दो आपकी फॉर्मुलेशन आती हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। तो इट्स सिलिका बेस्ड, राइट। जब हम गाड़ी पे लगाते हैं इट्स इन लिक्विड फॉर्म, फिर उसके बाद क्योरिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे हार्डन होती है और एक ग्लास जैसी लेयर आपके पेंट पे बहुत बहुत पतली पेंट के ऊपर बना देती है। ऐसे ही पीपीएफ आती है आपकी, लिक्विड फॉर्म में आती है, उसको लगाते हैं, लगाने के बाद में वो बिल्कुल पॉलीथीन की तरह से आपका जैसे पॉलीमर होता है उस तरीके से पूरी हार्डन अप हो जाती है। बट माई एक्सपीरियंस हैव बीन वेरी बैड विद दैट, मतलब और कस्टमर्स के भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं कि वो उतना ड्यूरेबल नहीं है इन कंपैरिजन टू दी। आई थिंक नॉर्मली जो थिकनेस होती है सिरेमिक की काफ़ी कम होती है, आई थिंक 4-5 माइक्रोन्स या 10 कितना माइक्रोन्स तक रहती है सिरेमिक की? सिरेमिक की आप ले सकते हो, डिपेंड करता है कि कस्टमर कितना टाइम दे रहे हैं। अगर वो 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं और आप हर लेयर को 8-10 घंटे दे रहे हो, तो 6-7 माइक्रोन आप ले सकते हो। और जनरली जो पीपीएफ होती है उसकी थिकनेस मोर देन अराउंड 180-200 रहती है, राइट? हाँ, ये कैच है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। ज़्यादातर डिटेलर आपको जो एक्चुअल थिकनेस आपके पेंट पे लगने वाली है उसकी बात नहीं करते। ओके। वो हमेशा कम मिलती है, जहाँ हम ये 190-180 माइक्रोन वाला खेल है। एक्चुअल थिकनेस एज ए कस्टमर आपको ये आई थिंक डिटेलर से ज़रूर पूछना चाहिए कि मेरी जो पेंट पे लगेगी वो वाला पॉलीमर जो लगेगा उसका थिकनेस कितना आ रहा है। ओके। देन यू पीपीएफ 3 पार्ट में होती है आपकी, एक लाइनर रहता है, राइट, बीच में पीपीएफ होती है, और पॉलिस्टर रहता है। तो पॉलिस्टर और लाइनर तो निकाल देते हैं उसका, राइट, और जो बीच वाला पार्ट है वो आपकी गाड़ी के ऊपर लग जाता है। ओके। तो वो अब आपको तो पूरी टोटल थिकनेस से कोई मतलब नहीं है। यू शुड नो कि आपकी गाड़ी के पेंट के ऊपर एक्चुअल थिकनेस कितनी आ रही है। दे आर थिकनेस मीटर, आप उसकी डिमांड कर सकते हो डिटेलर से कि मुझे थिकनेस नाप के बता दीजिए। सिरेमिक कोटिंग में भी आपका ग्लॉस मीटर आता है, आप पूछ सकते, आप चेक कर सकते हो कि जब मैंने गाड़ी दी थी उसके और जब आपका पूरा 1 वीक के प्रोसेस का क्योर हो जाता है उसके बाद ग्लॉस में कितना फ़र्क आ रहा है, ये आपको टेस्ट करा के देगा डिटेलर। आप जब गाड़ी आप शोरूम से लेकर के आते हो और डिटेलिंग के लिए देते हो डिटेलर को, तब भी आपका पेंट थिकनेस मीटर्स आते हैं, पेंट गॉज मीटर्स आते हैं। आप उनसे चेक कर सकते हो कि आपकी गाड़ी का जो पेंट का लेवल है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं से बहुत ज़्यादा, बिकॉज सारे शोरूम आपका रबिंग करके गाड़ी आपको हैंड ओवर करते हैं, नई गाड़ी।
ऑलमोस्ट एवरीवन, ये पूरा प्रैक्टिस है, बिकॉज गाड़ी नहीं ली और चमक नहीं रही है तो मजा तो आएगा ही नहीं कस्टमर को। और उससे पहले जब देखा यार्ड में खड़ी रहती है तो किस कंडीशन में रहती है, किस कंडीशन में खड़ी रहती है, बहुत धूल मिट्टी और उस पर घिसाई हो रही होती है बेसिकली। राइट। तो वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आपने रिपोर्ट ले ली कि पेंट कम ज़्यादा, कहीं पे कुछ ऐसा तो नहीं है कि बहुत कम भी है कहीं कहीं पे, सो देन यू कैन इंस्ट्रक्ट योर डिटेलर कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मत करना। वैसे तो आइडियल सिनेरियो तो ये है कि डिटेलर ने खुद बताना चाहिए, खुद चेक कराना चाहिए कस्टमर को कि सर ये आपके टोटल पेंट की चारों तरफ से गाड़ी की थिकनेस ये है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मशीन कंपाउंडिंग की ज़रूरत है नहीं है, पॉलिशिंग की ज़रूरत है नहीं है, हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये सारी बातें डिटेलर को खुद बतानी चाहिए, जो मुझे लगता है। पर नहीं बताते हैं बिकॉज अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा। वो एक प्रॉब्लम आती है। आपके पास जैसे कई लोग ब्रांड न्यू गाड़ी ली है मैंने, तो उसके लिए क्या सुटेबल टाइम है कि मुझे लेते ही उसमें सिरेमिक करवाना चाहिए, अगर मुझे सिरेमिक कराना है, पीपीएफ कराना है, लेते ही कराना चाहिए, या फिर 5-6 मंथ्स के बाद कराऊँ, साल बाद कराऊँ, क्या एडवाइजेबल है आपकी साइड से? देखिए, लेते ही कराएंगे तो आपका, क्योंकि पेंट की थिकनेस ज़्यादा रहती है, इम्परफेक्शंस कम है, तो एज अ डिटेलर मुझे पेंट आपका कम काटना पड़ेगा, राइट, है ना, फिनिश देने के लिए। और अगर वो कुछ दिन चल चुकी है तो उसमें स्वेल्स ज़्यादा आ गए होंगे, स्क्रैचेस ज़्यादा आ गए होंगे। अब सिरेमिक कोटिंग करने के बाद में अगर गाड़ी नहीं चमकी तो क्या मज़ा आया। तो वो फिनिश देने के लिए मुझे कुछ केसेस में डिटेलर सैंडिंग भी करते हैं, वेट सैंडिंग कर देते हैं। वेट सैंडिंग करने के बाद में वो पूरा स्क्रैचेस और सारी इम्परफेक्शंस निकालने के बाद में फिर आपकी कोटिंग लगाते हैं, तो आप ये समझिए कि आपके पेंट की थिकनेस कम हो गई। आइडियल सिनेरियो कि नई गाड़ी लेते ही तुरंत आप कराइए ताकि आपको पेंट में अच्छी थिकनेस मिले। बट अगर नहीं करा पाए हैं, तो अगर बचपन में टीके नहीं लगे हैं किसी को, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसे ज़िंदगी भर लग ही नहीं सकते हैं। तो जब आपको लगता है कि ये चूक गए, नहीं करा पाए और पेंट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तब करा लीजिए। अगर गाड़ी को बहुत ज़्यादा मतलब डैमेजेस नहीं है गाड़ी के अंदर, तो आप 5-6, हाँ, हालांकि मैं ये बहुत सुनती हूँ कि अभी तो नहीं है, अभी तो वो चमक रही है, जब ये चमक चली जाएगी उसके बाद हम कराएंगे। बट दैट इज़ लाइक वो चमक भी जाएगी, वो थिकनेस भी जाएगी आपकी, दैट इज़ फॉर श्योर, है ना। हाँ, तो बेस्ट इज़ कि आप जितना नई गाड़ी पे आप कराओ। आपको एक बाइक डिटेलिंग करने में क्या क्या चैलेंजेस आए हैं अभी तक? मुझे चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है बाइक में, क्योंकि इंट्रिकेट पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पेशेंस का भी प्रॉब्लम है, मतलब कस्टमर के पेशेंस का प्रॉब्लम आता है, प्लस बहुत सारी, मतलब जब आप डिटेलिंग का एक प्राइस पे कर रहे हो तो यू वांट अ व्हीकल टू बी एब्सोल्युटली डिटेल्ड। छोटे छोटे पार्ट्स होने की वजह से आपको कहीं कहीं पे जाना है अंदर अंदर उसमें इंट्रिकेट, या तो जब अगर टूल्स नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। बट येस, इफ़ यू हैव टूल तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, इफ़ यू हैव राइट प्रोडक्ट्स। जैसे एक बहुत पॉपुलर सर्विस है हमारी, जो रॉयल एनफील्ड्स हैं सारी, उसमें जो इंजन आपने देखा होगा जो क्रोम फिनिश में आता है, वो डल पड़ जाता है। स्टार्टिंग में वो क्रोम रहता है, बाद में वो मैट फिनिश चला जाता है, राइट, देखा ना आपने। जी। वो उसके लिए देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट बफ्स इट एंड शाइन्स इट बैक। वो इतना पॉपुलर है, बट वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस भी है। तो इज इट ऑल्सो एक्सपेंसिव? नो, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट्स अफोर्डेबल। ओके, इट्स अफोर्डेबल, क्योंकि आपकी बाइक पूरी बाइक चमक रही है और इंजन ही अगर आपका डल दिखाई दे रहा है तो मज़ा नहीं आता। एंड लुकिंग एट द काइंड ऑफ लव बॉयज हैव फॉर देयर बाइक्स, एक बार चमक आ जाती है ना पूरी बाइक में, दे आर लाइक गुड टू गो, वी आर विलिंग टू पे हाई अमाउंट। दिल खुश हो गया, काम जो हम चाहें, दाम जो तुम चाहो, ले लो। राइट, ये है मैम, ये बाइक्स के साथ है लोगों के, क्योंकि वो मैं कह रहा हूँ कि लोग दे वांट टू पे द प्रीमियम प्रोवाइडेड सर्विसेज वैसी हो। करेक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आई एम वेरी पिक्यूलियर अबाउट कि मैं बाइक्स पे कौन से प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, बिकॉज मैंने कई बार बाइक के और गाड़ियों के पेंट में काफ़ी फ़र्क देखा है। तो मैंने अपना स्पेसिफिक, ये मेरे बाइक्स वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरे गाड़ियों वाले प्रोडक्ट्स हैं,
इनकी कोई मिक्सिंग भी नहीं है, इनका कोई रिलेशन भी नहीं है, ऐसा उठा करके ये वाला इस पे नहीं लग सकता है करके, बिकॉज हर समय तो आप बॉयज़ को सुपरवाइज नहीं कर सकते हो, तो एक कैटेगरी बना दो, ये बाइक ही है तो वो बाइक पे ही यूज़ होगा प्रोडक्ट, तो दैट्स सेफर ऑल्सो। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको भी सेटिस्फैक्ट्री ये लगता है कि बाइक वाला प्रोडक्ट ही मेरी बाइक पे लग रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज डिटेलिंग डिस्कशन। दिस इज़ मी इचिता विद नागेंद्र, और आज जितनी भी बातें हमने की हैं उसमें योर की टेक अवे आई थिंक कैन बी कि आप जब नेक्स्ट टाइम डिटेलर के पास जाएंगे सो यू नो व्हाट टू आस्क फॉर।